हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, मोदी योगी का ना अत्याचार चाहिए और अब भारत में बसपा की सरकार चाहिए। अपना हाथी सबका साथी, अरे अपना हाथी सबका साथी, 15 लाख का वादा करके सबको लूटा है और सारी दुनिया कहती है ये मोदी झूठा है। अपना हाथी सबका साथी और मोदी योगी, हर मोदी योगी बाबा जी का आयरन लेडी बहन के जैसा, आयरन लेडी बहन के जैसा नेता नहीं कोई देश में। बसपा की सरकार बना दो, आए विरोधी होश में। बस ये बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे संविधान को ये दबाना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस बीजेपी को ऐसे कैसे कह पा रहे हैं कि जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा कवर करते हुए आज हम लोग मुरैना में हैं और बहुजन समाज पार्टी की रैली यहाँ होने वाली है। मायावती जी यहाँ आने वाली हैं, तो जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके समर्थन में यहाँ का माहौल क्या है, मध्य प्रदेश का माहौल क्या है, उन सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। और चुनाव नजदीक है, काफी दिन बचे नहीं है, तो अभी जिस पार्टी की लहर होगी वही पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना जाएगी। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लहर किसकी लग रही है और परेशानियां क्या क्या है और बहुजन समाज पार्टी से क्या क्या उम्मीद है। और मायावती जी आज आने वाली है, तो उनकी रैली को किस प्रकार देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होगा उनके यहाँ आने से, कितना और भी लोगों में जागरूकता बढ़ने वाली है, उन सारी चीजों पर बात करते हैं। सारे लोगों से बात करने से पहले हमारे साथ एक गायक है, कलाकार है, जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में ही गाते हैं, जो महानायक हैं उनके बारे में गाते हैं। तो इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इतने सालों से इन्होंने सारी चीजें देखी हैं, अब मध्य प्रदेश में आज आए हैं, रैली को किस प्रकार देख रहे हैं। सुमन प्रताप बोध जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय अच्छे से हमारे ऑडियंस को दे दीजिए, किस तरीके के गाने गाते हैं, कब से गाते आते रहे हैं। मैं एक लंबे अरसे से मूवमेंट का काम कर रहा हूँ, लगभग 30-35 साल से मैं इस मूवमेंट में गीतों के माध्यम से, बुद्ध गाथाओं के माध्यम से समाज को परिवर्तन की ओर ले जाता हूँ। और मैं बहुजन मिशनरी गायक हूँ और मैंने जब से होश संभाला, जब से मैंने गाना शुरू किया है, पार्टी बेस में ओनली सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए गाता हूँ, अपने महापुरुषों के ऊपर गाता हूँ। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी के बारे में और जो बाकी बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उन सब के बारे में। जी, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगवान बुद्ध है, नारायण है, गुरु और रविदास जी हैं, कबीर साहब जी हैं, बिरसा मुंडा जी हैं, माता सावित्री बाई है, जलकारी बाई है, रमाबाई है, सभी महापुरुष जितने 150 लोग महापुरुष हमारे मूवमेंट में, उन सभी के ऊपर हम लोग गीत गा करके उनके मूवमेंट को परोसने का कार्य करते हैं और समाज को इतिहास से जोड़ने का काम करते हैं। आप एक कलाकार हैं, गायक है, तो इस प्रकार का रास्ता आपने क्यों चुना? ऐसे क्यों, कहाँ से शुरुआत हुई कि आपको यही चीजें करनी है आगे? असल में क्या है, मेरे जो है ताऊ जी थे, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब, जो मध्य प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहा करते थे। तो उनके साथ हमने काम किया सन 1984 से। तो 1984 से जब हम लोग इस काम में लगे हैं, तो हमने बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी विचारधारा नहीं देखी जो समाज को एक अच्छा रास्ता दे सके और समाज का उन्नति कर सके। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए हमने सही रास्ता चुना है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही सर्वजनों का जो कल्याण हो सकता है और बाकी कहीं कोई रास्ता है नहीं। तो आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश और ये मेरा गृह जिला है, जिला मुरैना में। मुरैना से ही है, तो आपके लिए और अच्छी चीज हो गई कि आज अपने एक गृह जिला में आ गए हैं। तो गायक हैं तो सर गीत तो गाना पड़ेगा, शुरुआत उसी से कर देते हैं कि आपका जो लोग, आपके जिले के लोग यहाँ हैं, एक गीत से शुरुआत कर दीजिए। और मेरा एक बहुत पहले गाना चला था, मैं उसको आज प्रगा रहा हूँ। और जबकि 2014 में ये जो मोदी जी जब पीएम बने थे, तो उसके बाद फिर मैंने उनके जो क्रियाकलाप देखे, मोदी जी का अन्य अत्याचार, इधर योगी, फिर यूपी में वो योगी जी ने भी धमाल कर दिया अत्याचार के मामले में। अच्छा। तो तब मैंने एक गीत के माध्यम से उनको चेताने का काम किया था कि मोदी योगी का ना अत्याचार चाहिए, हर मोदी योगी, हर मोदी योगी, हाँ मोदी योगी का ना अत्याचार चाहिए और अब भारत में बसपा की सरकार चाहिए। अपना हाथी सबका साथी, अरे अपना हाथी सबका साथी, 15 लाख का वादा करके सबको लूटा है और सारी दुनिया कहती है ये मोदी झूठा है।
अपना हाथी सबका साथी, और मोदी योगी, हर मोदी योगी बाबा जी का ना अत्याचार चाहिए, और अब भारत में बहना की सरकार चाहिए। ऐसे हम हमारे एक नहीं अनेकों सैकड़ों गीत हमने बहुजन समाज पार्टी को दिए हैं, और आज भी हम इस मंच से, हमारी स्पेशल मंच है संगीत की, हम और हमारे साथी अवधेश बहुत जे भी कलाकार भी मिशन गायक हैं, और हमारी बेटी भी है इधर शिवानी सिंह, वो उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी गायक हैं, एक और बेटी अनुष्का है, वो भी गायक हैं। तो हम आज लगभग हमारे 20-25 गायक कलाकार यहाँ इकट्ठे होंगे, इसी पर काम करते हैं पर टोटल इसी पर, सभी इसी पर बिल्कुल बिल्कुल। हमने सबको शिक्षा यही दी है कि सिवाय मूवमेंट के और कुछ गाना नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो इतने लोग हैं, 20-25 लोग हैं, वो भी बाकी कहीं नहीं गाते हैं, किसी और विचारधारा है। खुद पूछ लिए, मुझे क्यों पूछ, ये सिंगर इनको पूछिए आप। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राष्ट्रीय भीम मिशन सिंगर अवधेश बौद्ध है, और मैं हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत प्रस्तुत करता हूं, बड़ी बड़ी मंचों के माध्यम से, जहां बेंजी के कार्यक्रम रखते हैं, और भी तमाम इस समय क्षेत्र में हमारे में प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और हम करीबन 6-7 विधानसभा में कार्यक्रम कर दे रहे हैं। तमाम हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसी के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। और इस समय सबसे ज्यादा मेरा एक गीत चल रहा है जो बहन जी के लिए मैंने गाया था, वो ट्रेंड में चल रहा है इस समय, तो उसकी 2-4 लाइनें आपके चैनल के माध्यम से, जनता लाइव के माध्यम से आप लोगों के पेश करता हूँ। बाकी तो हम आपके चैनल को काफी देखते हैं, तो सुनेगा कि आयरन लेडी बहन के जैसा, आयरन लेडी बहन के जैसा नेता नहीं कोई देश में, बसपा की सरकार बना दो आए विरोधी होश में, बसपा की सरकार बना दो आए विरोधी होश में। एक और लाइन इसमें जोड़ी थी मैंने, 4 बार यूपी की सीएम बन बहना दिखलाई थी, 4 बार यूपी की सीएम बन बहना दिखलाई थी, गुंडे मवाली बदमाशों को जेल की हवा खिलाई थी, गुंडे मवाली बदमाशों को जेल की हवा खिलाई थी। आयरन लेडी बहन के जैसा, आयरन लेडी बहन के जैसा नेता नहीं कोई देश में, बसपा की सरकार बना दो आए विरोधी होश में। जी, एक कलाकार है जो महिला है, इनसे भी जानते हैं कि जो इनकी टीम है, इन्होंने बोला कि 20-25 लोग हैं जो सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सिंह बौद्ध है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला फरीदाबाद से। आप इन लोगों से, ये जो टीम है आप लोगों की, कब जुड़ी है इन सब चीजों से? मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 मंथ ही हुए हैं, और तो मैं भी बाबा साहब और साहब कांसी राम और बहन कुमारी मायावती, कहने का मतलब बीएसपी के लिए मैं भी काम करती हूँ। आपको किन चीजों ने आकर्षित किया है इन सब चीजों के लिए? सबसे पहले तो मेरी जो बड़ी दीदी हैं प्रेम श्रद्धा सुशीला बौद्ध, उन्होंने मुझे इस मूवमेंट में आने के लिए बोला था कि बेटा अब तुम पढ़ तो रही हो, पढ़ने के साथ साथ क्या है समाज का भी थोड़ा बहुत काम करो। तो मैंने सबसे पहले अपनी दीदी से ये सब सीखा, उन्होंने बताया, फिर उनके बाद मैं गुरुजी से मिली, तो फिर गुरुजी ने अपने माध्यम से जो वो सिखाते हैं, गीत के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, तो फिर हम गुरुजी से सीखते हैं। तो आप सब तीनों यहाँ हैं, तो तीनों एक साथ आकर आप भी इधर आ जाइए और आपसे भी शुरुआत करें, क्योंकि इन दोनों ने गाकर दिखा दिया है, तो आपको भी गाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी, गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले ये गाना बनाया है, जो मुझे याद तो नहीं है, देख के गाना पड़ेगा। आन बान और शान है माया बहन हमारी, हाँ माया बहन हमारी, आन बान और शान है माया बहन हमारी, हाँ माया बहन हमारी, भारत की पीएम बनेगी, भारत की पीएम बनेगी, सुनो सभी नर नारी, माया और शान है माया बहन हमारी, हाँ माया बहन हमारी, सर्वजनों की बात को माया बहन उठाती, सर्वजनों की बात को माया बहन उठाती, जातिवाद का भेद नहीं सबको गले लगाती, यूपी में सीएम बनी तब, यूपी में सीएम बनी तब, सुखी थी जनता सारी, आन बान और शान है माया बहन हमारी, हाँ माया बहन हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो कलाकारों से बातचीत हो गई है, जो लोग हैं, आप लोग
मतलब जिस प्रकार की चीजें आपने सामने रखी हैं कि और भी मेन चीज ये है कि सर आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, आप इसी जिला से आ रहे हैं जहाँ आज रैली होने वाली है और कहा जा रहा है कि मायावती जी की अब मध्य प्रदेश में आखिरी रैली है, यहाँ से चीजें अब वो दूसरी तरफ। तो अभी आपको लहर क्या लग रही है, माहौल क्या लग रहा है यहाँ? अगर चुनाव के स्तर पर देखा जाए तो अभी हमारा जो लहर है वो और इस तरह वो हमारे पक्ष में है और इस समय पे हम 6 की 6 सीट मुरैना की जीत रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। 6 की 6 सीट आप बोल रहे हैं? 6 की 6 सीट हमारी मजबूत चल रही है इस समय पर। और हम ये आज जहां हम खड़े हैं ये मुरैना विधानसभा आता है, राकेश रुस्तम जी का विधानसभा है और ये तो हम आज ही लिख कर देते हैं आपके चैनल पे कि इसको कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल हम पूरी मजबूती के साथ कहते हैं, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन बीजेपी कांग्रेस भी तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ उतरी है। बहुत पीछे जा रहे हैं, बांसी की पुलिया को टच नहीं कर पाएंगे ये। अच्छा, हाँ बीजेपी हाँ कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस का तो जीता हुआ है, अब आप बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा। आप कह रहे कांग्रेस का जीता है, एक थापा पहलवान का नाम सुना होगा आपने, कई बार जीते कई बार हारते भी हैं। ये तो चुनावी जंग है, कोई ये जरूरी नहीं कि जीत गया तो वो हर बार ही जीतेगा, हार भी तो सकता है। मुझे कभी बुखार नहीं आया एक दिन तुम्हें भी बुखार आ जाएगा, हार भी तो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। बीएसपी बिल्कुल यहाँ से 101% बीएसपी जीत रही है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या माहौल? हम 24 से 26 सीटों पर मजबूत चल रहे हैं बीएसपी जी। तो मतलब अहम हिस्सा होगी है अगर सरकार हाथी अपना पैर जमाएगा और कोई इसको हिलाने वाला नहीं है। अच्छा हाँ, जहाँ हाथी ने पैर जमा दिया सरकार में मध्य प्रदेश की में, कोई इसको हिलाने वाला नहीं है। हाथी जिधर चाहेगा उधर सरकार को खींच के ले जाएगा। अच्छा। और गड़बड़ की तो चल 8 साल पीछे। तो यहाँ पे आज रैली से क्या अलग होने वाला है, एक मजबूती आने वाली है? देखिए रैली से एक मोटिवेशन का काम करती है रैली। और जहाँ के मध्य प्रदेश के अंदर अगर आयरन लेडी दुनिया का 8वां महिलाओं में 8वां स्तर है बहन जी का, तो जो बहन जी जहाँ पहुंच जाए उनका कदम पड़ जाए उस क्षेत्र की बात ही अलग हो जाती है। आज पब्लिक के अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होगा बहन जी के माध्यम से कि पब्लिक किसी भी तरह से भटकेगी नहीं और बीएसपी कोई और हाथी कोई वोट करेगी। मतलब जो आज यहाँ जनता आने वाली है, आपको लग रहा है कि जब ये सारी चीजें हुई हैं, बीजेपी अपनी चीजें रख रही है, कांग्रेस अपनी चीजें सामने रख रही है, उसी बीच ये सारी चीजें बहुत अलग तरीके से सामने आने वाली है लोगों? बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से आने वाली हैं। और जो 70 साल से जो लोग थे, 70 साल हो गए इनकी बीजेपी कांग्रेस को राज करते करते, इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने क्या दिया है? कुछ भी नहीं। आज अगर हमें उत्तर प्रदेश की धरा पे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को अगर चेंज करने का काम किया है तो इन 70 साल वाली कांग्रेस बीजेपी ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश को अगर चेंज किया है आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन आयरन लेडी मायावती जी के द्वारा चेंज हुआ और किसी के द्वारा चेंज नहीं। बीजेपी तो योगी जी को आगे रखती है हर चीज। अब देखो ये तो अपनी अपनी बात करते हैं, कोई पीछे तो बोलेगा नहीं कि मैं बेकार हूँ, लेकिन ये तो धरा पर काम जमीन पर पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो आज मतलब इस चुनाव में पता चल जाएगी। बिल्कुल इस चुनाव बिल्कुल चुनाव जी। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाह रही है। क्यों लग रहा है आपको? हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमेशा उनके बड़े बड़े नेता हैं, मंच के माध्यम से कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जब तक हम जैसे लोग योद्धा जिंदा है हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे देश को। इस देश में बाबा साहब का संविधान ही चलेगा, लेकिन अभी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। ये बीजेपी कांग्रेस वाले दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे संविधान को ये दबाना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस बीजेपी को ऐसे कैसे कह पा रहे कि एक ही थाली के हैं? इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जब भी वो सरकार में होती है तो वो उनके नेता उनसे मिल जाते हैं। अभी तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कमलनाथ जी और शिवराज जी एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी मंचों के साथ शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए। अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो वो उनके साथ चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए अब की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगी और बहन मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बसपा की बनेगी और उनके नेतृत्व में ही जो बहन जी चाहेंगी। 2 अप्रैल के केसों को ले लो आप। 2 अप्रैल कांग्रेस ने कहा था 2018 में कि हम 2 अप्रैल के केसों को माफ कर देंगे जब उनकी सरकार बनी थी। 17-18 महीने की सरकार रही कांग्रेस ने, उन्होंने केस वापस नहीं किए। हमारे दलित भाइयों ने सभी ने उनको वोट कर दिए धोखे से कि चलो ये हमारे केस वापस कर देंगे, हमारे केस वापस कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने केस वापस नहीं किए। इसलिए इस बार कांग्रेस को भी हम सबक सिखाएंगे। पर कांग्रेस की भी विकल्प नहीं है। कांग्रेस भी विकल्प नहीं है। दोनों को स्पष्ट सरकार बनने नहीं देंगे। बस सरकार बनेगी तो हमारी सहमति से बनेगी, बहन जी की सहमति से बनेगी, बसपा की सहमति से बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर संविधान को खतरा नहीं होता तो हमें ये गीत लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें कि बाबा साहब जैसा दूजा और भारत में कोई बाप नहीं और संविधान को बदल सके जो किसी की वो औकात नहीं।
संविधान को बदल सके जो, किसी की वो औकात नहीं। जिस दिन संविधान पास आएगी फिर से हम 2018 2 अप्रैल 2018 का इतिहास फिर से हम रच देंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उसके भी हमने 4 लाइन भी लिखी थी कि बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे, बाबा की कलम को छेड़ना भुला देंगे और बड़ी बड़ी हस्ती वालों की हस्तियां मिटा देंगे। और 2 अप्रैल को तो हमने छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कमबख्त, और जरूरत पड़ेगी तो पूरी फिल्म दिखा देंगे। चलिए इसी पर खत्म करेंगे कि साफ साफ बोल रहे हैं, गायक लोग हैं, जब संविधान की बात आती है, जिस प्रकार के बयान उस पर आए हैं उसको लेकर भी इन्होंने गाना लिख दिया है कि जब भी इस प्रकार के बयान आएंगे या कुछ ऐसी करने की कोशिश की जाएगी तो इतने लोग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को ऊपर लाने की बात करते हैं, बाबा साहेब को जो मानते हैं, वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और इसी तरीके का जवाब भी उन लोगों को वापस मिलेगा। जितने लोग रैली में आए हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे और आज इस रैली को किस प्रकार देख रहे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा।